जो जो मुझे पसंद है, मेरे को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, इतना याद रखना। मैथ्स पसंद है सर, मैथ्स पसंद है। यस, रेज हैंड करो, मैथ्स पसंद है सर। यस, रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछूंगा, ऐसे ही मजाक कर रहा था। बस उन्हें देखना है कितने लोग हैं जिनको मैथ्स पसंद है, जो मैथ्स पढ़ना जिनकी ठीक है, जिनको अच्छा लगता है। यस, रेज हैंड का ऑप्शन पता है आपको? ओके, तीन चार चार बच्चों ने रेज हैंड किया है, क्या बात है, वाह। 24 में से चार बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, चार भी नहीं, ओ चार है, पांच है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरी कोशिश होगी कि अभी जिन चार बच्चों ने रेज हैंड किया है, बाकी 20 बच्चों का रेज हैंड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे ये सिलेबस मेरा आगे बढ़ेगा, बैच आगे बढ़ेगा, लास्ट लेक्चर में फिर से सवाल तुमको पूछूंगा कितने लोगों को मैथ्स पसंद है। और तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चों ने भी रेज हैंड नहीं किया, वो सारे बच्चे उस लेक्चर में रेज हैंड करेंगे। यस, डेफिनेटली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा बेटा, मजा आएगा तुमको मैथ्स पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, बहुत। 10th तक जो पढ़ा एकदम बेसिक लेवल था, अभी आप इंजीनियरिंग में जो आप मैथ्स पढ़ोगे बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ते हुए, काफी कुछ नया और अलग आप पढ़ोगे। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। 1 घंटे का लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। इट्स ऑलरेडी 5:25, तो और एक आधा घंटा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 6 बजे लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। यस, तो शुरू करें, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, एज आई सेड अर्लियर, डिप्लोमा स्टूडेंट जो है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कैन यू यूज कैलकुलेटर? यस सर। यस सर। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बराबर। अभी कौन सा कैलकुलेटर लेना है? आपके पास कोई कैलकुलेटर है पहले से, या लिया है आपने, या लेने वाले हो? तो उससे अच्छा फोन लेके जाते हैं ना सर, कैलकुलेटर के लिए बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत आगे जाओगे। फोन नहीं है ना, कैलकुलेटर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, फोन वाला कैलकुलेटर नहीं यूज करना। ओके, अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टॉल कर सकते हो और उसे आप यूज कर सकते हो बाद में। ठीक है, आप कैलकुलेटर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा लेना है वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे एडमिशन नहीं और कैलकुलेटर वगैरह खरीद ले कैसे, ठीक है। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन कुछ रहेगा तो हम लोग मोबाइल पे भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बाद में कैलकुलेटर तो आप लेने वाले हो ही। चलिए बात करते हैं स्टैटिस्टिक के ऊपर। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका आइडिया सारे स्टूडेंट्स को होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स। एकदम आराम से, प्यार मोहब्बत से तुमको सिखाने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स। नहीं आता है कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, मेरे पे छोड़ दो। तुमको जीरो अज्यूम करके मैं सिखाना शुरू करूंगा हर टॉपिक। तुमको कुछ नहीं आता है ऐसा अज्यूम करके मैं शुरू करूंगा हर टॉपिक। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? बोलो ना। ऑर्गेनाइज डाटा ऑर्गेनाइज करना। ओके, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, क्या Data बात है? collected is organized. ओके, डेटा कलेक्टेड इज ऑर्गेनाइज, मतलब डेटा को कलेक्ट करना। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेटा। डेटा को क्या किया? कलेक्ट किया। और क्या किया बेटा? कलेक्ट करने के बाद क्या किया? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज किया। डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। यस, और उसके बाद और क्या करोगे? कलेक्ट किया डेटा, ऑर्गेनाइज किया, और क्या किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में? और क्या होता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यस, बहुत सही बोला आपने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये बोल पाओगे, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज। बहुत अच्छे शब्द आपने यूज किए। यस, बाकी स्टूडेंट्स, मृण्मयी, अयान, चिराग, जीतू, सबको बोलना है बेटा। इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा जब आप लेक्चर में इन्वॉल्व हो जाओगे। सिर्फ दूर बैठ के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है ना, ये बहुत खराब सिस्टम है, बराबर। लाइव लेक्चर में, फिजिकल लेक्चर्स में स्टूडेंट सामने होता है, टीचर सामने होता है, वो जो कनेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो ऑनलाइन में फॉर्म नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन को जितना हो सके उतना इंटरेक्टिव रखने की, बराबर। सिर्फ मैं यहाँ पे बोलते रहूंगा, उससे सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा। तो सामने से आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी आपको। सब अपने जैसे ही है, सब अपने जैसी अपनी एज की है, बराबर है कि नहीं? यस, डेटा को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना। डेटा को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना, बहुत बढ़िया। डेटा में कलेक्ट करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को निकालना। डेटा क्या करना?
डेटा के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस में उसको ऑर्गेनाइज करना। ओके ओके, एक शब्द यहाँ पे ऐड करता हूँ, डेटा को एनालाइज। एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना। ये डेटा को एनालाइज करना मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय एनालाइजिंग डेटा? सोचो डेटा सोचो को सोचो। ग्रुप करना सर, हर ग्रुप में डिवाइड कर देना पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब ओके, डेटा को एनालाइज करना मतलब आपको डेटा को स्टडी करना है। यस, अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा को एनालाइज करना मतलब डेटा को स्टडी करना, मतलब हम लोग जो भी डेटा दिया है उस डेटा को स्टडी करेंगे, उस डेटा से हम लोग एवरेज निकालेंगे, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब ना बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स है, उनको हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, कहाँ पे? डेटा से। डेटा को प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट करना, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत सही पॉइंट बोला, डेटा को प्रेजेंट करना। आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स यूज करते हैं, यस और नो? आपने ऐसे ऐसे ग्राफ देखे होंगे, देखो ये ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा कभी ना कभी, यस और नो? यस सर। इसे चार्ट बोलते हैं, बार चार्ट। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा, यस और नो? डिफरेंट डिफरेंट से। बार चार्ट। यस सर। अगर आपने लाइन ग्राफ देखा होगा, लाइन ग्राफ देखा होगा, ऐसा कुछ देखा है? यस सर। यस, तो ये कुछ डिफरेंट वेज हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। सो डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, यस, ये सब काम स्टैटिस्टिक्स में किए जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बोलो, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। which deals with collection of data, organization of data, analyzation of data, या फिर study of data and presentation of data. Here, yes or no? यस सर। यस सर। ये तो स्टैटिस्टिक्स क्या है आपको समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्टैटिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सवाल आता है, ये डेटा क्या होता है सर? ये तो समझ लिया, ये डेटा क्या चीज है? डेटा क्या चीज है सर? व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है बेटा? सर इंफॉर्मेशन। ओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बैच है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स है, क्या बात है। किसने कहा है डेटा? डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है? यस सर। यस सर। आप एग्री करते हो? आपका दोस्त कह रहा है डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, क्या एग्री कर रहे हो? यस डू यू सर। एग्री? यस सर। डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। बोलो यस और नो? यस यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर तुमको कोई पूछता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यस, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज डेटा, चुप मत बैठना। व्हाट इज डेटा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। Data is nothing but the information. Data is nothing but the information which is collected through different sources. Which is collected through different sources. Very good, very good, very good. बहुत बढ़िया। आपको पता है बच्चों, डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है। डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है। इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ये बेसिक चीजें तुमको कॉलेज वाले टीचर नहीं बताएंगे, ऊपर ऊपर से डायरेक्ट आएगा टीचर, चैप्टर का नाम लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, बाजू में फॉर्मूला लिखेगा, ये बच्चों आवे आंसर। ये नहीं होता स्टडी का तरीका। तुमको पहले पता ही नहीं टॉपिक क्या है, उसमें उसका यूज क्या है, मतलब क्या है। एग्जाम्पल तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग भी सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा बेसिक समझो, अंडरस्टैंड करो सब्जेक्ट को। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है समझा, डेटा क्या होता है समझा, यस वेरी गुड। नाउ कैन यू टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा? डेटा के ओ तुम क्या किताब लेके बैठे हो बेटा? आंसर सही दिया है। ग्रुप एंड अनग्रुप्ड, यस, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं थोड़ा उससे बेसिक टाइप की बात कर रहा हूँ। यस यस यस, एनीवन? सबको बोलना है। Organized and unorganized. हाँ, क्वांटिटेटिव। सर फिजिकल एंड डिजिटल। नो, फिजिकल एंड डिजिटल नहीं बोल सकते। यस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। yes yes, very good. Basically there are two types of data. एक होता है
क्वांटिटेटिव डेटा, बोलो। quantitative quantitative data, यस। और एक होता है qualitative data क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब बोलोगे सर क्या फर्क है इसमें, ये दोनों शब्द हमें एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, है ना? नहीं, बहुत फर्क है। क्वांटिटेटिव डेटा और यहाँ पे क्या लिखा है? Qualitative. qualitative, डेटा। फर्क क्या है? ये जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा, डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन Quantity. नंबर्स। क्या बोला मैंने? जोर से बोला है, सुनो फिर से। डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन numbers, numbers डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। बेटा दिमाग में बात फिक्स कर लो, भूलिएगा नहीं ये सब। और क्वालिटेटिव जो है उसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पे आप क्या कहोगे? डेटा विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड By numbers. क्या बोला? मुझे सबका आवाज चाहिए। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। रिपीट रिपीट रिपीट। क्वांटिटेटिव डेटा मींस डेटा व्हिच can be measured in numbers Measured with the help of numbers. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव डेटा Cannot. Not be measured with the cannot be help of numbers. expressed इन नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझा क्या? बच्चे बोलते हैं सर ये तो सही है, आप हमें कुछ एग्जांपल देके के समझाओ। नहीं समझ रहा है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बताता हूँ बेटा। यस, तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया, बराबर है कि नहीं? बहुत बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले। क्या सबको सेम मार्क्स मिले? नहीं, किसी को थोड़े ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? ऐसा और ऐसा और जो रिजल्ट है, जो भी आपके परसेंटेज है, वो किस टाइप का डेटा है? क्वांटिटेटिव है या Quantitative. क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सपोज आप सारे बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, सबका हाइट सेम होगा क्या रे? नो सर सेम एज के सबका हाइट सेम होगा क्या? ये जो आपका हाइट है या फिर आपका वेट है, ये भी किस में आएगा? Quantitative data. समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्वांटिटेटिव डेटा, इसकी बात अभी जो जितने भी बच्चे घर पे बैठे हैं, किसी का शायद माइक ऑन है, अगर आपके आजू में माइक है तो माइक को ऑफ रखो तो भी चलेगा। थोड़ा नॉइज परेशान कर रहा है। यस, अभी नहीं आ रहा। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा। एग्जांपल देता हूँ। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सब सुन रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। सपोज इस सेशन में 20-25 बच्चे हैं। यस, सबके हाइट की, वेट की हमने बात कर ली, सबके मार्क्स की हमने बात कर ली। वो सब किस में आता है? क्वांटिटेटिव में आता है। सबके नाम जो है, किसी का नाम है विराज, किसी का नाम है शुभम, किसी का नाम है मृण्मयी, बराबर? ये जो आपके नाम है, कैन आई रिप्रेजेंट योर नेम्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? no sir आपने जो ड्रेस पहना, आपने शर्ट जो भी पहना है, जो कलर आपने पहना है, उन कलर्स को मैं नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यस, तो ये जो डेटा है जो हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको क्या कहते हैं बेटा? qualitative data, एकदम दिमाग में फिक्स हो गया, इधर फिक्स हो गया, दिल दिमाग चल रहा है ना बराबर? ये बोलो यस और नो। Yes sir. yes sir yes sir, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या सीखा? एकदम बेसिक। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। डेटा के दो टाइप्स अपने सीखे, क्वांटिटेटिव एंड Qualitative. बराबर। अभी हमारे सिलेबस में बेटा, हमारे सिलेबस में जो डेटा है, जिस डेटा के ऊपर हमें स्टडी करना है, वो कौन सा डेटा है? quantitative, Quantitative data. क्वालिटी डेटा के ऊपर। ठीक है, हमें कोई स्टडी डिप्लोमा में नहीं करना है, आगे जाएंगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे। डिप्लोमा में नहीं है, डिप्लोमा में अपने को सिर्फ क्या पढ़ना है? quantitative, हाँ, मतलब ऐसा डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। यस, तो 4 क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक, सेकंड व्हाट इज डेटा, Yes sir. यस और नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास, 2 टाइप्स। यस, उन दोनों टाइप्स का डेफिनेशन समझ में आया, क्वांटिटेटिव डेटा का डेफिनेशन और एग्जांपल्स बताया मैंने आपको। Yes.
क्वालिटेटिव डेटा डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आया? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस यस, बहुत बढ़िया। क्या ये जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, क्या ये नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो? बोलो Sir, कर लिया। Okay, sir. यस। कर लिया। स्क्रीनशॉट मत लेना, अच्छा नोटबुक बनाओ। अपने को 2-3 नोटबुक्स लगने वाले हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। 12 चैप्टर्स है, उसमें से 4 चैप्टर्स जो है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, टेंशन मत। तो अच्छा एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 100 पेजेस का नोट्स है। उस नोट्स के साथ सिलेबस का कॉपी होगा और पिछले 6-7 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई दूसरा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मेरे नोट्स में हैं उतने अगर आप प्रिपेयर करते हो विद ऑप्शन पूरा कर सकते हो। यस 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 यस, फटाफट लिखना है। सबसे पहले लिखो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स जो लोग नहीं लिख पा रहे उनके लिए बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या लिखना है? डेफिनेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection of data, organization of data, analysis of data, presentation of data। यस, ऐसा लिखो अच्छे से। ये जो आपने बताया है वही डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है? So can you repeat again? जैसे बताऊं, थोड़ा खुद के हिसाब से अपने मन से बनाओ डेफिनेशन, अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताऊं मैं? चाहिए मेरे ही वर्ड्स में लिखना, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, इसको आप समझ के अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैथमेटिक्स का तुमको डेफिनेशन कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, यस, लेकिन पता होना चाहिए ऑब्वियसली, इसलिए लिख के दे रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, सुनो। स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with, क्या क्या लिखना है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बस ये 3-4 चीजें लिख दो। तो कभी अगर आपको कोई पूछता है स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या होता है, तो आप बता सकते हो डेफिनेशन, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। यस सर, क्वेश्चन था एक। बोलिए ना। सर, जो आप बोले कि फर्स्ट ईयर में आप हमको डिप्लोमा वाले को बस 3 साल मतलब 3 महीने मिलेंगे सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसके बाद सर वो सब नॉर्मल हो जाएगा कि सेम ही रहेगा, मतलब 3 महीने का ही टाइम होगा? ओके, अभी लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं आपको, लास्ट ईयर दिसंबर में एडमिशन हुए थे, फिर मार्च में फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ बच्चों का। फर्स्ट सेम का एग्जाम होने के बाद बस 2 दिन का छुट्टी दिया स्टूडेंट्स को, ओनली 2 days हॉलीडे, और इमीडिएटली सेकेंड सेम स्टार्ट कर दिया। और सेकेंड सेम का एग्जाम अभी जुलाई में हो गया उनका। यस, मतलब कितना टाइम मिला मार्च के बाद? अप्रैल, मई, जून, मतलब वही 3 महीने का टाइम मिला उनको। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट सेम से थोड़ा ज्यादा टाइम अपने को सेकंड सेम में मिलता है, थोड़ा थोड़ा मतलब एक आध महीना आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो फर्स्ट ईयर में टाइम कम ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो काफी लेट कंप्लीट होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा टाइम पूरा पूरा, मतलब यू विल गेट 4 months सेकेंड ईयर। अब जैसे आपको 2.5 months मिल रहा है ना यहाँ पे, 3 months, सेकेंड ईयर में यू विल गेट 4 months फॉर अ सेमेस्टर। तो मतलब कि जो वो टाइम का जो कम है वो बस फर्स्ट सेमेस्टर में तक ही रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में सब नॉर्मल हो जाएगा? सिर्फ फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैसे आपका वो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड्स वगैरह बहुत कुछ चलता है ना, बड़ा प्रोसेस है। सेकंड ईयर में कोई प्रोसेस नहीं, ऑलरेडी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लिए हैं, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड से 10th में जाते हो, वैसे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे, तो उसमें कोई बड़ा एडमिशन प्रोसेस नहीं होता, सेम कॉलेज सेम ब्रांच, एक दिन में आपका एडमिशन हो जाता है। ओके सर। यस, अभी अगर बात करो आपको, तो सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं ना, उनका कॉलेज 9 अगस्त से चालू हो रहा है। सेकंड ईयर के जो कॉलेज है ना, वो कब से हो रहा है? 9 अगस्त। हाँ, और आपका फर्स्ट ईयर का अभी तक एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं हुआ है ठीक से। आपका कॉलेज चालू होगा कब? अक्टूबर या फिर
नवंबर। नवंबर में। सेकेंड ईयर का कॉलेज 9th मंडे से चालू हो रहा है। कोई अगर दोस्त रहेगा सेकेंड थर्ड ईयर में तो पूछो, मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं सारे। इसलिए सेकेंड ईयर में टाइम मिलता है, फर्स्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम है टाइम का। But sir, one semester should be of 6 months. Pardon? So one semester should be of 6 months. First semester should be of 6 months. 6 months. Okay. Then only to be then first and second to first. 6 months का ऐसा मतलब बोलने के लिए बोल सकते हैं 6 महीने के 2 सेमेस्टर 1 साल, लेकिन एक्चुअली 6 months मिलते नहीं है। इफेक्टिव देखा जाए तो वी गेट ओनली 4 months। उसमें वेकेशन का टाइम निकाल दिया जाए, एग्जाम पीरियड निकाल दिया जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है, वो अगर टाइम निकालेंगे तो एक्चुअली पढ़ाई के लिए आपको 4 months ही मिलते हैं। यू गेट ओनली 4 months। इवन इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑल्सो यू गेट ओनली 4 months इफेक्टिव टाइम जो आपको मिलेगा 4 months। सर डिप्लोमा में टोटल एग्जाम सिर्फ 3 ही होते हैं ना सर? टोटल एग्जाम डिप्लोमा में 6 होते हैं, 6 एग्जाम्स। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, टोटल 6 एग्जाम्स। हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 into 6 कितना हो रहा है? 36। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 नहीं 5 ही सब्जेक्ट्स है, बराबर? यस सर। इसलिए मैंने 35 कहा था जब लिखा था ना बोर्ड के ऊपर, तब मैंने 35 लिखा। सर डिप्लोमा की इंग्लिश में क्या होगा? बिजनेस इंग्लिश होगी या नॉर्मल इंग्लिश? अभी इंग्लिश के बारे में आपको इंग्लिश के नीचे ज्यादा बताएंगे डिटेल में। उसमें जितना मुझे पता है ग्रामर तो वही है जो आपने पढ़ा था, और मेरे साथ उसमें कुछ लिटरेचर वगैरह काफी ऐड किया है, और बाकी और भी कुछ एड ऑन चीजें होंगी। 10th तक तो हमने पढ़ा है, तो 10th का काफी सारा मतलब पार्ट होगा ही, प्लस एक्स्ट्रा एड ऑन काफी सारी चीजें होंगी उसमें। सेम एज इट इज सिलेबस तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उसमें ऐड होगा। यस, यहाँ तक आपने लिखा, क्या लिखा? स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन लिखा? ये Yes, डेटा क्या लिखोगे डेटा के बारे में? बेटा डेटा के बारे में क्या लिखोगे? डेटा इज the information given. Data is the information collected through different sources, ऐसा लिखो। Information collected through different sources। एकदम सिंपल अच्छा डेफिनेशन बताया है। किसी को भी आप बताओगे तो बंदा आगे का कन्विंस हो जाए। सिंपल डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। यस, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ डेटा, जल्दी करो। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा। नेक्स्ट क्या है? qualitative data, क्वालिटेटिव डेटा। यस, ऐसा आप एरो बना के लिख सकते हो। इसके नीचे लिखो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसके नीचे क्या लिखोगे आप? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सुन रहे हो ना? yes कैन sir, नॉट बी एक्सप्रेस्ड numbers, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसके एग्जांपल्स लिख लो नीचे कुछ एग्जांपल। क्या लिखोगे? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखोगे? नेम्स Name, color. स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर्स। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जांपल्स। जल्दी करो। सबको समझ में आ रहा है बेटा? कुछ भी डाउट रहेगा ना बिंदास पूछने का। आपके बड़े भाई जैसा हूं मैं, ऐसा नहीं समझने का कि ये सर है इस कैसे इसको पूछने का। कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से एकदम फ्रेंडली रहेंगे आपके साथ हम लोग। कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास पूछने का। सिलेबस कंप्लीशन हमारा एम नहीं है। हमारा एम है जो भी हम सिखा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? नहीं समझा दोबारा सिखाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही सिखाएंगे दोबारा। डोंट वरी। हर लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं इनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर इनकेस कभी फ्यूचर में कोई लेक्चर आपका मिस होता है तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। डोंट वरी। लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हमारे है ही। मैंने ग्रुप के ऊपर कई बार लिंक, यूट्यूब के जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं उसका लिंक आपको दिया है। यस, लिख लिया आपने सब कुछ? यस और नो बोलो, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस यस। बेटा हमें कौन सा डेटा पढ़ना है? विच काइंड ऑफ डेटा वी हैव टू स्टडी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अभी जो 10-15 मिनट में बातचीत करने वाला हूँ, मैं बातचीत करने वाला हूँ क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर। आज मैं कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको डेटा की जो डिफरेंट टाइप्स है वो बता दूंगा।
एक बार डेटा के टाइप समझ में आ गए तो क्वेश्चन देख के पहले आपको डेटा किस टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। एक बार डेटा का टाइप पता चल गया, फॉर्मूला याद आ जाएगा, एक बार फॉर्मूला आ गया तो आंसर आ जाएगा। समझा? इसलिए डेटा के टाइप्स आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes. sir. यस सर। एकदम डिटेल में सब कुछ खोल के बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना हर चीज, कोई डाउट नहीं रहेगा, 100% गारंटी है। तुम्हारा मैथ्स कितना भी वीक रहे, सुधर जाओगे बेटा, सुधर जाओगे, एकदम सही जगह पे हो। रेडी? यस, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट? Quantitative क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें 3 प्रकार आते हैं। यस, एक आता है रॉ डेटा। बोलो कौन सा डेटा? Raw data. raw data रॉ डेटा। एकदम एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ तो ध्यान देना। यस, और ये जो मैं भी बताने वाला हूँ ध्यान रखना इसे, ठीक है? आपको ये बुक्स में वगैरह इतना डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेगी, इवन कॉलेज वाले तो ये सब बताते भी नहीं है, सीधा एग्जाम्पल चलेगा। रॉ डेटा। सपोज आई हैव 5 स्टूडेंट्स, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है और मैंने उन 5 स्टूडेंट्स का एक एग्जाम लिया। क्या लिया? Exam. एग्जाम। लेट्स से मैंने एग्जाम जो लिया है, मैंने 20 मार्क्स का एग्जाम लिया। कितने मार्क्स का एग्जाम लिया भाई? 20 marks. 20 marks का 20 छोटा, 10 मार्क्स का छोटा सा एग्जाम लिया। बच्चे बहुत बिजी है, मैंने छोटा सा एग्जाम लिया, 10 मार्क्स का एग्जाम लिया। कितने बच्चे हैं मेरे पास? 5. 5 एग्जाम ऑनलाइन था तो सबको भर भर के मार्क्स मिल गए। यस, किसी को 10 में से 9 मिला, किसी को 10 में से 10 मिला, किसी को 10 में से 8 मिला। यस, किसी को 10 में से 7 मिला, किसी को 10 में से 10 मिला। हो सकता है ना? इम्पॉसिबल, कुछ गलत नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट मार्क्स ऑफ 5 Students. स्टूडेंट्स। जो 5 बच्चे मेरे पास थे उनको आउट ऑफ 10 जो भी मार्क्स मिले मैंने यहाँ पे लिखे। अगर किसी को डाउट रहेगा तो ये नंबर में चेंज कर देता हूँ। ओके, 6 लिख दिया, तो ये मार्क्स बच्चों को मिले हैं। इस डेटा को क्या बोलते हैं? इस डेटा को कहते हैं रॉ डेटा। raw data रॉ डेटा, या फिर इसके लिए और एक नाम यूज किया जाता है इंडिविजुअल डेटा। बोलो Individual. individual data इंडिविजुअल डेटा। याद रहेगा, खोपड़ी में रहेगा ये सब, इंडिविजुअल data डेटा। सिंगल स्टूडेंट्स का आपने यहाँ पे मार्क्स दिखा है, बीच में कॉमा दिया है। यस, ऐसा कॉमा दिखेगा ना बीच में तो समझ जानेगा इंडिविजुअल डेटा है, मतलब Raw data. रॉ डेटा। raw data यस, रॉ डेटा है। बहुत बढ़िया। हमेशा डेटा को इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल होगा क्या बेटा? नहीं. no sir नो। no sir अभी मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा सीखा है। 5 के 100 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? So, तो 100 बच्चों के मार्क्स इस तरह से लिखना पॉसिबल होगा मेरे लिए? no sir no sir बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बराबर? तो ये रॉ डेटा, हर बार हम लोग रॉ डेटा यूज नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस सर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर ऑफ डेटास बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से उसे हम नहीं लिख सकते, तो हम दूसरा तरीका यूज करते हैं। उस तरीके को कहते हैं अनग्रुप डेटा। बोलो अनग्रुप data अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा। सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, मतलब कितने स्टूडेंट्स है भाई? 100 100 स्टूडेंट्स है। पहले 5 थे, अभी डायरेक्ट 100 हो गए, 100 स्टूडेंट्स हो गए। टेस्ट मैंने उतना सही लिया, मेरे बच्चे बहुत बिजी हैं, छोटा सा टेस्ट लिया, 10 मार्क का टेस्ट लिया। कितने बच्चों का? 100. 100 का टेस्ट लिया। बराबर है कि नहीं? अभी इस बार जो टेस्ट मैंने लिया है ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने ऑफलाइन टेस्ट लिया। ऑनलाइन में मुझे पता चल गया 10, 6, 7 इतने अच्छे मार्क्स। तो मैंने टेस्ट कैसा लिया बेटा? Offline. ऑफलाइन। दूर बिठा के एकदम खुद में सुपरविजन किया, ऑफलाइन टेस्ट लिया। बराबर? तो क्या लगता है सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा मिलेंगे? कम ज्यादा। कम ज्यादा. मतलब तुमने मान लिया ऑनलाइन में कॉपी होता है ना? नहीं। ये सुनो यस, हो सकता है। ओए सुन, घर वालों को बोलो 10 मिनट रुको, इधर देखो ध्यान। अनग्रुप डेटा मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। स्टूडेंट्स है। कितने मार्क्स का टेस्ट लिया? 10 मार्क्स। इधर कितने स्टूडेंट्स थे?
5 5 5 स्टूडेंट्स थे। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे तब रॉ डेटा यूज किया जाता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा जाए होंगे तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे भाई? अनग्रुप। Ungroup अभी कैसा यूज करेंगे देख, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं मार्क्स और यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। कंसेप्ट देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का सब्जेक्ट, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का, ऊपर ऊपर से पढ़ेगा तो जल्दी ऊपर जाएगा भाई, ध्यान से दिमाग लगा के लिख रहा है। हो सकता है मैंने 10 मार्क्स का एग्जाम दिया था, बराबर, किसी बच्चे को 0 मिला, थोड़ा बहुत मुश्किल है, बराबर, अपने बैच में 0 किसी को मिलता नहीं, बराबर, किसी को 1 मिला रहेगा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, हो सकता है, बोला है ना? यस सर। yes sir इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा? नो सर। बराबर, यस। तो भले मेरे पास 100 बच्चे हैं, 10 मार्क का मैंने टेस्ट लिया है, मतलब जो भी मार्क्स बच्चों को मिले होंगे इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से कोई ना कोई ठीक है नंबर उनको मिला होगा, बराबर है, यस और नो? यस सर। यस, बराबर, यस, वेरी गुड। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? yes sir किसको 0 मिलेगा क्या? no No, sir. इतने बुरे भी नहीं है ना तुम लोग, तो 0 किसी को नहीं मिला। यस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या लिख दिया? 0, मतलब ये 0 किसी को नहीं मिला सब, ठीक है, अबाउ 0 है। यस, 1 मार्क कितने बच्चों को मिला? 7 बच्चों को 1 मार्क मिला। 2 कितने को मिला? 2 मिल गए, चलो आप बोलो कुछ नंबर ऐसे। यस, 11, 3, यस, लेट्स से 8 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, कितना नंबर? 3 Yes. 10 students have scored 4 4 let's say 15 students have scored 5 5. Yes. 12 students have scored 6 8 students have scored 7 7 18 लिखता हूँ 7, बराबर। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। यस सर। Yes, sir. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? सर आपने तो 100 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है। अगर मैं इस तरह से लिखता तो बहुत मुश्किल कंफ्यूजन हो जाता है ना, ऐसा नो? यस सर। यस सर। yes sir लेकिन ऐसा लिखने से मुझे बताओ क्या आपको तकलीफ हो रही है, क्या आप समझ पा रहे हो सिचुएशन क्या है? यस सर। yes बराबर है कि नहीं? 8 कितने बच्चों का, जो मैं ऐसे ही कुछ लिखता हूँ 24, 36, 52, 52, थोड़ा लिख दिया, चलो मैं रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे हैं, बराबर है कि नहीं? अभी इसका टोटल वगैरह आप मत करो, हो सकता है 100 के आसपास है, क्योंकि मैंने ऐसा काउंट करके लिखा नहीं है। यस, तो इस प्रकार से अगर आप कोई डेटा लिखते हो तो इसे क्या कहते हैं? ungroup data अनग्रुप डेटा। और लास्ट टाइप कौन सा है देखो बेटा, लास्ट टाइप उसे कहते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा। अभी देखो सिचुएशन चेंज हो गया है, मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं पता है? मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, बराबर। पहले मैंने एक ही चैप्टर सिखाया था इसलिए मैंने 10 मार्क का एग्जाम रखा, लेकिन अभी मैंने पूरा सिलेबस सिखा दिया है। यस, तो अभी मुझे जो टेस्ट रखना है वो 100 मार्क्स का रखना है बेटा, 100 मार्क्स का टेस्ट रखना है, 100 मार्क्स का टेस्ट रखना है, बराबर। तो तुम बोलेंगे सर 100 मार्क्स का टेस्ट रखना है, तो तुमको फिर 0 से 1, 2, 3, 4 करते 100 तक लिखना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा करूंगा? इन दैट सिचुएशन में अनग्रुप डेटा यूज नहीं करूंगा। देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग प्रकार का डेटा यूज किया जाता है, तो इन दैट केस में कौन सा डेटा यूज करूंगा? ग्रुप डेटा, बराबर। अभी ग्रुप डेटा में क्या होगा देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कंसेप्ट समझो भाई, मैथ्स तो सीख जाओगे। यस, मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स लिखते समय यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं क्लास इंटरवल। बोलो 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 क्या? क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। कैसे कैसे लिखते हैं क्लास इंटरवल? देखो मैं आपको बताता हूँ। 100 मार्क्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 to 10, फिर लिखूंगा 10 to 20, फिर लिखूंगा 20 to 30, 30 फिर लिखूंगा 32 बोलना राजा, 40 हे बाबू बोलना, फिर क्या लिखूंगा 50 to 50, 50 to 60. 52, 60 62, 70 72, 80
82 90 कुछ लोग सो गए, कुछ लोग सो गए, अरे जाग जाओ। यस, कुछ फर्क लग रहा है आपको? कैन यू सी द डिफरेंस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तुम लोग सही ट्रैक पे है, तुम लोग का ध्यान है लेक्चर। Yes, sir. यस, तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं, इधर भी आपको मार्क्स दिए, लेकिन मार्क्स आपको इंटरवल में दिए हैं। उन इंटरवल्स को क्या बोलते हैं? Class and क्लास। Class interval. ये स्टैंडर्ड शब्द है, क्लास इंटरवल स्टैंडर्ड वर्ड है, मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हर बुक में आपको यही वर्ड मिलेगा, क्लास इंटरवल। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है 0 to 10, इधर लिखा है मैंने 2, मतलब 0 to 10 के बीच में जिनको मार्क्स मिले हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 2 students. So 2 students have scored between 0 and 10. 3 students have scored between 10 to 20. 10 to 10 20. to 20. 11 students have scored between 20 to 30. To 30. अगर इस प्रकार से कोई डेटा आपको दिख रहा है तो क्या बोलोगे? Group 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 data. data. Group data. इस प्रकार से अगर कोई डेटा दिख रहा है तो क्या बोलोगे? group Ungroup Ungroup data. data. और ऐसा ऐसा कॉमा 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 दिख रहा है तो क्या कहोगे? raw Raw data. रॉ डेटा। सो 6 बज गए क्या? जरा देखो टाइम देखो भाई, yes, sir. Yes. एकदम परफेक्ट, टाइम टू टाइम चल रहा है सब कुछ। यस और नो? यस। लेक्चर में एंड नहीं करूंगा, 5 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 मिनट हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। यस, 3 प्रकार का डेटा आपको समझ में आ गया, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड Group data. Group data. यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लिखा है ना बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? Frequency. Frequency. इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं? तो ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी है। Yes, sir. यस, ये क्या है? Frequency. Frequency. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बस मुझे बताना यस और नो, यस और नो। रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी दिया होता है, No, sir. इतना सिंपल क्वेश्चन था। रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी दिया होता है, ऐसा मैंने कहा, यस और नो। अरे मेरे भाई, रॉ डेटा में किधर No, frequency sir. दिया है क्या? No sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी। यस। अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी दिया होता है। Yes sir. Yes, sir. ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. अनग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल्स। Thank No, you. sir. Thank you. तो रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस। मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर ग्रुप डेटा में सर जिसको 10 मार्क्स मिला रहेगा सर, उसका नाम तो सर 2 बार आया, लाइक फर्स्ट और सेकंड दोनों रो में आएगा ना सर? इधर बोल रहे हो आप? हाँ सर, जैसे 0 to 10 और 10 to 20 सर उस बच्चे का तो सर दोनों रो में नाम आएगा। नहीं, इसमें क्या होता है? हेलो, बोलिए। 11 से स्टार्ट होगा ना सर? आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियरली, जरा जोर से बोलो। 11 to 20 तक के बॉयज मतलब स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ 3 लिखे ना? यस, 0 to 10, जो 10 है ना आपका, यस, वो 10 इधर इस ग्रुप में देखो कैसा होता है। सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? Yes, sir. यस, अभी रुद्र, अनिकेत, तन्मय, अंकित सब सुनो मेरी बात। यस, देखो यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है? 10। यस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 10 और 10 हमेशा ऐसा ही होगा, 20 20 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। यस, जहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है ना, उसी वैल्यू से सेकंड क्लास इंटरवल चालू होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 पे खत्म हो रहा है, सेकंड तुम्हारा 10 से चालू हो रहा है, सेकंड वाला खत्म 20 पे हो रहा है, नेक्स्ट 20 से चालू हो रहा है, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. यस। Yes, sir. हमेशा हमेशा आप जब क्वेश्चंस देखोगे स्टैटिस्टिक्स के,
आपको सारे क्लास इंटरवल इसी प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि हमेशा क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे 11 लिखा तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? नो सर, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बेटा? 10 होना चाहिए। ऑलवेज योर क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। क्लियर? अगर कंटिन्यूअस में नहीं रहेंगे तो उनको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। कैसे? नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल मैं करने वाला हूँ, उसमें आपको बताने वाला हूँ। कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो कैसे उसको कंटिन्यूअस बनाना। सर 9th में था ना? हाँ, 0.5 ऐड करना है, 0.5 माइनस करना है, सिंपल। यस, वेरी गुड। तो वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं और बहुत कुछ आगे अलग अलग कंसेप्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैंने जानबूझकर इस चैप्टर से शुरुआत की है आपके सब्जेक्ट की, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो आपने ऑलरेडी पहले सीखा है। आपको ये चैप्टर काफी बच्चों को पसंद होता है, याद आता है। यस, अगर मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता तो शायद थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता, आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो इजी चैप्टर स्टार्ट किया है। इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है। इजी है मतलब ऐसा फालतू चैप्टर नहीं है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो आंसर आ जाता है, इजीली आ जाता है। यस, क्लियर? सर जैसे फिर हम लोग 10 to 20 लिखते तो सर हम लोग को ऊपर पकड़ना होगा 11 से ही ना सर? हाँ, जब आप 10 to 20 लिखते हो ना तो जो 10 है ना वो यहाँ पे आता है हमेशा। जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है ना, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल में 0 से कहाँ तक आएगा? 10 तक। 10 तक आएगा। फिर 10 के आगे के जो भी नंबर्स होंगे लाइक 10.1, 10.2, 10.3 जो भी आएगा, 10 के आगे जो भी आएगा वो नेक्स्ट में आएगा। ओके सर। यस, तो यहाँ तक 10 तक सब यहाँ पे आएगा। 10 से ज्यादा जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा सेकंड। ठीक है सर। तो 10 अगर आप मुझे पूछोगे 10 कहाँ पे कंसिडर होता है तो मैं कहूंगा 10 यहाँ पे कंसिडर होता है। यहाँ पे क्या कंसिडर होता है? यहाँ पे 10 से आगे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कंसिडर होंगे। ओके, अरे बोलो भैया, सही है कि नहीं? ओके सर। तो नहीं है ना, लाइफ ओके चल रहा है ना सबका? कुछ लोग तो भाई माइक ही ऑन नहीं करते, बोला क्या दुख दर्द है जिंदगी में क्या पता, कभी किसी से नहीं बोलेंगे। समझ में आया क्या? यस और नो? सर यस, क्या क्या इस 1 घंटे में मैंने आपको क्या क्या बताया? स्टैटिस्टिक्स, डाटा का डेफिनेशन, फिर डाटा के टाइप एंड क्वांटिटेटिव के टाइप्स, क्वांटिटेटिव के एग्जांपल, फिर क्वालिटेटिव के एग्जांपल, फिर क्वांटिटेटिव डाटा का टाइप और फिर उन सब के एक्सप्लेनेशंस। ओके, वेरी गुड। बाकी वैष्णवी, सुशांत, शुभम, श्लोक, शिवानी, साहिल, मृण्मयी, कौशल, जीतू, चिराग, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ऐसे में बने रहो, कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास पूछो, अपने दोस्त है, पूछोगे तो आपको और मजा आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। तो कोई भी डाउट मत रखो, जितना आप डाउट रखोगे ना, ठीक है, संभाल के, उतना सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट होते जाएगा। कभी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर डाउट्स आपने रखे तो डाउट जो भी रहेंगे क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप डाउट पूछ रहे हो, उल्टा अच्छा लगेगा। आप डाउट पूछ रहे हो मतलब आप ध्यान दे रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो। यस, जो सोचेगा ना वही असली इंजीनियर बनेगा, याद रखना मेरी बात। पास होने वाले तो बहुत है लेकिन सक्सेसफुल इंजीनियर्स बहुत कम है बेटा। यस, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, याद है? टाइम मैनेजमेंट। आपने वेकेशन से पढ़ाई स्टार्ट किया है, ठीक है? यस, आप इस बैच में हो, मतलब आप वेकेशन बैच में हो। जितने बच्चे वेकेशन बैच ज्वाइन करने वाले हैं या फिर अटेंड कर रहे हैं ना, उन सबको बताना चाहूंगा कि आपका सेगमेंट का रिजल्ट 100% है, तुम लोग पास होने वाले हैं जितने वेकेशन बैच में हैं। यस, जो लेट ज्वाइन करेंगे, कॉलेज शुरू होने दो सर फिर देखेंगे वगैरह वगैरह, उन लोगों का वाट लगने वाला है। क्यों? मैंने आपको बताया टाइम कितना मिलेगा, सब्जेक्ट्स कितने होंगे, सब कुछ नया होगा, नया पैटर्न, नया कॉलेज, नए टीचर्स, एवरीथिंग विल बी न्यू। एडजस्ट होने में आपका 15-20 दिन निकल जाए और नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए वेकेशन का ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज करो, बिल्कुल वेस्ट मत करो। हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले एकदम सीरियसली करने वाले, ऐसे नहीं कि वेकेशन है तो टाइम पास करेंगे, 15-20 मिनट सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा हर सब्जेक्ट का, हर वीक में। ओके, तो ग्रुप के ऊपर आप हो, उस ग्रुप के ऊपर आप बने रहो, उसी ग्रुप के ऊपर सारे लिंक्स आने वाले हैं हर लेक्चर के। डिटेल शेड्यूल भी ग्रुप के ऊपर मैं आज मैडम ने बनाया है, मैम को पोस्ट करने के लिए बोलता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ
आगे का टॉपिक आपको सिखाएंगे। अभी बेसिक तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स, ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये भी आपको समझ में आ गए। ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, रॉ डेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉमा कॉमा दिखेगा तो क्या कहोगे? Raw data or individual Raw data. data. क्या कहोगे? यस। क्लास इंटरवल दिखा तो क्या कहोगे? ग्रुप Group डेटा, data. Data. ग्रुप डेटा। और क्लास इंटरवल नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी data. अनग्रुप डेटा, Group data. अनग्रुप डेटा, बराबर। ये 3 सवाल मुझे सबका आंसर चाहिए। सबसे पहले रेडी एवरीवन, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा डेटा है? Group Group data. data. Group data. Group फ्रीक्वेंसी दिया है, Ungroup data. Ungroup data. कुछ भी नहीं दिया है, नो Raw फ्रीक्वेंसी। data. Raw data. raw data. समझ में आया? बोलो यस और नो। Yes, यस Yes, sir. Sir. आगे जाके जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन रॉ डेटा का करेंगे हमेशा, एक अनग्रुप का करेंगे और एक ग्रुप का। Data. और कंसेप्ट में 3 क्वेश्चन बनते हैं। रॉ का एक क्वेश्चन बनता है, अनग्रुप का एक बनता है और ग्रुप का एक बनता है। यस, तो ये तीनों टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को हमने रिकॉर्ड किया है, नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना, शेड्यूल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यस यस, मुझे और एक बात आपको पूछनी है, लास्ट बात में करता हूँ।